खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 3 ता 9 आयत को तलावत करेंगे। मेरे अजीज़ों, हम रेगुलर चर्च आते हैं और ईमानदारों का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को हासिल करें। जब तक आप तालीम को हासिल नहीं करेंगे, आप अपने खुदा को जान नहीं सकते। आप क्या हैं और आपके लिए क्या कुछ इस ज़मीन पर किया गया है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपको अपनी वैल्यू का भी पता चलेगा कि हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। हम आम लोग नहीं हैं, हम ख़ास लोग हैं। आइए खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहां इससे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना होने के सबब से जल्द उगाया, और सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़ा और फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, इस तमसील के अंदर, इस पैसेज के अंदर 4 ज़मीनों का जिक्र किया गया है। 3 ज़मीनें वो हैं जहां पर बीज गिरा तो है, लेकिन उस बीज की पैदावार ने फल नहीं दिया। एक ज़मीन ऐसी है जहां पर बीज गिरा है और वो फल लेकर आई है। पहली ज़मीन कौन सी है जी? राह के किनारे वाली। पहली ज़मीन है राह के किनारे वाली। राह के किनारे वाली ज़मीन जो थी, ये बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन थी, और बीज जब फेंका गया तो ये बीज इस ज़मीन के अंदर नहीं गया, बल्कि ज़मीन के ऊपर ही रहा। और परिंदों ने आकर उस बीज को, जब परिंदों ने देखा तो उन्होंने फौरी बीज की तरफ तवज्जो की और फौरन उड़कर वो ज़मीन की तरफ लपके और उस बीज को उठाकर ले गए। बीज फेंकने वाला खुदा का खादम है, और बीज जो है मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। हमने आज देखना है कि हमारे दिल की ज़मीन कैसी है। मेरे साथ मिलकर कहिए, मेरे दिल की ज़मीन कैसी है? राह के किनारे वाली, पथरीली, या फिर झाड़ियों वाली, या फिर अच्छी ज़मीन? हालेलुया। आज मेरे अजीजों, बहुत से लोगों की हालत जो है वो राह के किनारे वाली है। वो चर्च में आते तो हैं, लेकिन उनकी तवज्जो चर्च में नहीं होती। कुछ लोग रस्मी तौर पर आते हैं कि यार संडे को चर्च जाना चाहिए, और वो चर्च के अंदर आते हैं। कुछ लोग जनाब अपनी ज़रूरियात लेकर आते हैं, और उनकी तवज्जो पूरी इबादत के अंदर अपनी उस ज़रूरत पर ही पड़ी रहती है। ना वो प्रस्तिश कर पाते हैं, ना वो खुदा का कलाम सुन पाते हैं, बल्कि उनके दिल के अंदर सिर्फ एक बात होती है कि जनाब मेरा जो मामला है वो पादरी दुआ करे और फौरन हल हो जाए। उनकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं होती। उनकी तवज्जो इस बात की तरफ होती है कि पादरी साहब फौरी मेरे लिए कोई नबूवत कर दें, पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर दें और मेरा मामला हल हो जाए। मेरे अजीजों, जो लोग अपने दिल की ज़मीन यीशु मसीह को नहीं देते, वो खुदा के साथ भी नहीं चल सकते। ज़मीन को नरम करने के लिए, और बीज ज़मीन के अंदर जाए और ये पौधा बने और फिर फल लेकर आए, ये ज़मीन हमें खुदावंद यीशु मसीह को देनी पड़ेगी। ये ज़मीन देने के लिए हमें इजाज़त देनी पड़ेगी कि खुदावंद तू आ और इस ज़मीन पर काश्तकारी कर। काश्तकारी करने से पहले ज़मीन पर मेरे अजीजों कुछ काम किए जाते हैं, जिनमें तकलीफ भी शामिल है और जिनमें आपके लिए वक्त भी लग सकता है। तकलीफ इस तरह से कि आप सब जानते हैं कि जब बीज फेंका जाता है तो इससे पहले ज़मीन पर हल चलाया जाता है। हल जो है वो ज़मीन का सीना फाड़ देती है और ज़मीन के हिस्से अलग कर देती है। उसकी ऊपर वाली तय जो इंतहाई सख्त है, उसको खत्म करके नरम ज़मीन को ऊपर लेकर आती है, और ये नरम ज़मीन ही असल में बीज को पौधा बनाती है। और हल चलाते वक्त किसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला काम, उसे बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। आपका खादम दिन रात आपके लिए दुआएं करता है, ये मुशक्कत है मेरे अजीजों। वो पर्सनली आपकी फैमिली को विजिट करता है, ये मुशक्कत है मेरे अजीजों। वो हमेशा आपकी जरूरियात का ख्याल रखता है, ये मुशक्कत है मेरे अजीजों। और हल चलाते वक्त उसे इंतहाई खतरनाक कीड़ों का सामना करना पड़ता है। हल चलाते वक्त बहुत खतरनाक किस्म के सांप निकल आते हैं। जब आपका खादम आपके लिए रखने में खड़ा होता है तो अबलीस उसकी मुखालफत करता है। अबलीस उसकी मुखालफत करता है। एक भाई ने बताया, उसने कहा कि हम किसी एक घर में इबादत करके आए और उस घर के अंदर स्पिरिट्स थी, बदरूहें थी, और हमने बहुत दुआ की, प्रस्तिश की, और वो घराना आज़ाद हो गया। कह रहा जब हम रात को अपने घर में आए
और जब हम दुआ करने के बाद सो गए तो हमारे घर के अंदर एक अजीब किस्म की बदबू पैदा हो गई, और वो कह रहे बदबू इतनी ज्यादा थी कि हम सब की जो नींद थी वो खराब हो गई और हम जाग गए। और हर एक शख्स ने कहा कि इंतहाई बदबू आ रही है, कभी वो वॉशरूम देखें, कभी जनाब अपना घर देखें, कभी वो दरवाजा बाहर खोलकर देखें। तो फिर उनके जो वालिद साहब थे, जो खुदा के खादम थे, उनको खुदावंद की तरफ से ये पैगाम मिला कि ये इब्लीसी कुव्वतें हैं। वो उस घर के लिए दुआ करके आए थे, वहां पर से इब्लीस की कुव्वतों को निकाल कर आए थे, और क्या हुआ जनाब को वो इब्लीसी कुव्वतें उनके घर पर रात के वक्त उन्होंने हमला कर दिया। और वो बदबू जो थी, वो स्मेल जो थी, वो इस बात की इलामत थी कि यहां पर इब्लीसी कुव्वतें मूव कर रही हैं। फिर उन्होंने घुटनों के बल होकर दुआ की और चंद लम्हों के अंदर ही फिजा क्लियर हो गई और वो सारी बदबू जाती रही। जहां पर मेरे अजीजों यीशु की मोहब्बत की खुशबू है, वहां पर बदबू नहीं ठहर सकती। आपका पासबान आपके लिए रखनों में खड़ा होता है, आपके लिए दुआ करता है, और उसे सांपों से मुकाबला करना पड़ता है, इब्लीस से मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए मेरे अजीजों, हल चलाना कोई आसान बात नहीं है, हल चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। आज आपके दिल की जमीन अगर राह के किनारे की जमीन के जैसी है तो हमें इजाजत देनी पड़ेगी कि ऐ खुदावंद, तू हमारे दिल की जमीन को नरम कर। दूसरी जमीन जो है मेरे अजीजों, वो है जी पथरीली जमीन। पथरीली जमीन पर मट्टी की जो तय होती है, ये बिल्कुल थोड़ी सी होती है। खुदा के कलाम में हमने जो तलावत की है, लिखा कि कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिला और बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना होने के सबब से जल्द उगाया। इस 22 साल खिदमत के अंदर हमने बहुत से लोगों को खुदावंद के घर में आते देखा, और जल्दी जल्दी वाले मामला उनके अंदर मौजूद थे। जल्दी से आए, जल्दी से वो खिदमत कर लें, जल्दी से वो कलाम सुना लें, जल्दी से मीटिंग लीड कर लें, जल्दी से जनाब वो नबूवतें करना शुरू कर लें, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग कुछ एम्स लेकर आए थे कि हम खुदावंद के खेत में काम करेंगे, या खुदावंद की खिदमत करेंगे, या खुदावंद के लोगों के साथ मिल जाएंगे तो हमारे हालात जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, रुपए पैसे की बरकत आ जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, और हमारे कर्जे उतर जाएंगे, और हम बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब वो खुदावंद के घर में आए और उनके ये मामलात हल नहीं हुए, उनकी सोच के मुखालिफ सब कुछ होता रहा, तो वो जनाब जितनी जल्दी खुदावंद के घर में आए थे उतनी जल्दी ही खुदावंद के घर से वापस चले गए। शुरली को आपने कभी देखा है? शुरली को ऐसे आग लगाओ और निकलती है, और ठस 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 लम्हों के अंदर वो खत्म हो जाती है। कछुए और खरगोश की कहानी भी आपने सुनी होगी। खरगोश जो है छलांगे मारता हुआ जनाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन आधा सफर करने के बाद ही उसे ख्याल आया कि अब मुझे आराम कर लेना चाहिए, और वो सो गया। लेकिन कछुआ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और फिर वो फतह याब हो गया। मेरे अजीजों, आज अगर हमारे दिल की जमीन सख्त है तो यहां पर शायद पौधा तो निकल आए, लेकिन फल नहीं निकलेगा, फल नहीं आएगा। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सी बिल्डिंग्स, इमारतें आपने देखी होंगी, उन इमारतों के दीवारों के अंदर से पौधे निकले होते हैं और काफी बड़े बड़े वो जब हो जाते हैं। वो पौधे मेरे अजीजों फलदार नहीं होते। वो जिस जगह पर निकलते हैं वो उस जगह के लिए भी नुकसानदेह हैं। कई लोगों के छतों के अंदर वो पौधे निकल आए हैं, और उनकी जो लेंटर हैं, जो उनकी छतें हैं, वो बारिश के दरमियान लीकेज होती है वहां पर, और उनकी छतें दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पौधे की जड़ें जो हैं वो लेंटर के अंदर फैलती चली जा रही हैं, और उनके घर की छत जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगले साल अपने घर की छत को ठीक कराऊंगा, क्योंकि ये इंतहाई खराब होती चली जा रही है और हमें डर है कि ये किसी वक्त हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। मेरे अजीजों, हमारे दिल की जमीन कैसी है? जब खुदा के कलाम का बीज फेंका जाता है तो उस बीज की हालत आपके अंदर जाकर कैसी हो जाती है? राह के किनारे वाली या पथरीली जमीन वाली? और मेरे अजीजों, पथरीली जमीन पर जो पौधे निकलते हैं, वो पौधे जब सूरज निकलता है तो वो पौधे जो वो फौरन मुरझा जाते हैं। वो फल की नौबत उन तक आती ही नहीं है, वो फल लाने तक पहुंचते ही नहीं है। सूरज जो है ये आजमाइशों का नाम है। जब हम खुदावंद के साथ जुड़ते हैं तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि हमारी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे, पैसा आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उनकी जिंदगी के अंदर ये मामलात नहीं होते तो वो जनाब फौरी खुदावंद के घर से रुखसत हो जाते हैं। उनका मामला निजात नहीं है, उनका मामला खुदा को पा लेना नहीं है, उनका मामला खुदावंद के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं है, उनका मामला सिर्फ अपने मामलात हल करना है। लेकिन जब आजमाइशें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सूरज इस बात की अलामत है, जब रोशनी होती है तो फिर जनाब वो खुदावंद के घर को छोड़कर भाग जाते हैं और आजमाइशों के अंदर वो कायम नहीं रह पाते। मेरे अजीजों, अगर हमारे दिल की जमीन पथरीली जमीन जैसी है तो फिर आजमाइशें आएंगी,
मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम उन आजमाइशों के अंदर कायम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमारी जड़ें गहरी नहीं हो सकी, हमारी जड़ें ऊपरली वाली जमीन पर हैं। जब सूरज उगा और सूरज ने रोशनी डाली, आजमाइशें आई, तो वो जड़ें खुश्क हो गईं और फिर वो पौधा कायम ना रह सका। इसी तरह हम भी कायम नहीं रहेंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर हालात अच्छे हो जाने का टारगेट है, हालात अच्छे होंगे। अगर आप रुपया पैसा चाहते हैं कि खुदा इस रुपए पैसे की बरकत आपको दे, तो खुदा आपको जरूर रुपए पैसे की बरकत देगा। एक बाप होते हुए कोई शख्स अपनी औलाद के लिए कभी भी नुकसान नहीं सोचता। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो उसके पैदा होते साथ ही प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं लगा देता। एक वक्त आता है कि जब वो जवान होता है और फिर वो प्रॉपर्टी का खुद ही से मालिक बन जाता है, क्योंकि वो उसके बाप की मिरास है। सो खुदावन मेरा और आपका बाप है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमें रुपए पैसे की बरकत मिले और हम कर्जों से आजाद ना हो, हमारी कमर सीधी ना हो, हमारा झुका हुआ सर सीधा ना हो। खुदा चाहता है, लेकिन उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है मेरे जीजो। उस वक्त का इंतजार कीजिए, जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। जिस दिन दाऊद को मसा किया गया, दाऊद उसी दिन बादशाह नहीं बन गया। ये एक लंबा सफर है, आजमाइशों का, मुश्किलों, तकलीफों का, फाकों का और हलाक हो जाने का। कई मर्तबा दाऊद पर ऐसे हमले हुए हैं जिससे अगर खुदा उसे ना बचाता तो शायद वो मौके पर ही मर जाता। खुदावंत के घर में अगर आप आते हैं, खुदावंत को कबूल करते हैं, तो कबूल करते ही आपके हालात नहीं बदल जाएंगे मेरे अजीजों। तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपका टेस्ट होगा, खुदा के बारे में आप जानेंगे कि खुदा क्या है, आपका खुदा कैसा है। आज तालीम ना होने के सबब से, खुदा के कलाम का नॉलेज ना होने के सबब से, अगर कोई हमारे साथ कलाम की बात करे तो आप फौरन डर जाते हैं और कहते हैं कि यार इस टॉपिक पे मेरे ना गल ना कर। पता ही नहीं, जब पता नहीं है तो फिर ही हम कहते हैं ना कि यार इस टॉपिक पे हमारे साथ बात ना करो। जब हमें इल्म होगा तो कोई भाई हमसे सवाल पूछेगा तो हम पादरी साहब को फोन नहीं करेंगे, बल्कि खुद उसे जवाब देंगे कि भाई खुदा के कलाम में यूं लिखा है। अगर उसकी तस्दीक करनी है तो फिर पादरी साहब से राब्ता किया जाएगा, क्यों जी पादरी साहब इसी तरह लिखा है ना। आज हमारी दिल की जो जमीन है मेरे अजीजों, वो कैसी है? पथरीली जगह जैसी, जिसके सिर्फ ऊपर ऊपर मट्टी है और नीचे सख्त है इंसान। मेरे अजीजों, आज हमारी ऊपरली हालत जो है वो तो रूहानी नजर आती है, लेकिन अंदर से हम आज भी पत्थर बने हुए हैं। किसी को माफ नहीं करते, किसी की बर्दाश्त नहीं करते, किसी से सुलह नहीं करते, नफरत करने में हम बड़ी जल्दी कर जाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने में हम बहुत जल्दी कर जाते हैं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए हम बहुत जल्दी कर जाते हैं, सब्र नहीं करते, दूसरों की सुनते नहीं। अगर कोई आपके लिए दिल में नफरत भी रखता है तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम उसके ताल्लुक से बताता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, प्यासा हो, तो तू उसे पानी पिला, तू उसे खाना खिला। ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। लेकिन हमारा किरदार इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हम बदला लेना जरूरी समझते हैं और लोगों को जवाब देना जरूरी समझते हैं, अपने अंदर की भड़ास को निकालना जरूरी समझते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर मसीहत के साथ साथ हमारे किरदार के अंदर से मसीहत जाहिर नहीं हो रही तो फिर हमारे दिल की जो जमीन है मेरे अजीजों, वो पथरीली जमीन जैसी है। तीसरी जमीन वो जमीन है जो झाड़ियों वाली जमीन है मेरे अजीजों। ये जमीन झाड़ियों वाली जमीन है, और झाड़ियों के अंदर भी जब इस किसान ने बीज का छटा दिया है तो कुछ बीज जो है वो राह के किनारे वाली जमीन पर, कुछ पथरीली जमीन पर, और कुछ बीज जो है वो झाड़ियों के अंदर जा गिरा है। झाड़ियों के अंदर भी इस बीज की जो परवरिश है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। बीज गिरा है मेरे अजीजों, लेकिन इसकी नशोनमा के लिए और इसकी बढ़ोतरी के लिए उससे फायदा हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि जो एनर्जी है, जो विटामिन हैं, जो ताकत है, वो झाड़ियां लेकर जा रही हैं। बीज के अंदर से जो पौधा छोटा सा निकला है उस पर मेरे अजीजों ना तो सूरज की रोशनी पड़ रही है, ना उस तरह से उसको विटामिन मिल रहे हैं, ना एनर्जी मिल रही है। अगर ये चीजें इस पौधे को नहीं मिलेंगी तो वो नशोनुमा नहीं पाएगा मेरे अजीजों। आज हमारी जिंदगी के अंदर जो झाड़ियों का किरदार अदा कर रहे हैं वो हमारे रफाकत रखने वाले लोग हैं मेरे अजीजों। आपकी रफाकत किन लोगों के साथ है? अच्छे लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ, खुदा के लोगों के साथ, खादमीन के साथ, या फिर उन लोगों के साथ मेरे अजीजों जो झाड़ियों का किरदार अदा करते हैं? नेगेटिव बातें, गुनाह आलूदा लोग, और वो लोग जिनके अंदर दुनियादारी की बातें हैं, वो लोग जो बदी की राह पर चलते हैं, वो लोग जो नशाबाजी करते हैं, क्या वो हमारी रफाकत का हिस्सा हैं? अगर वो हमारी रफाकत का हिस्सा है मेरे अजीजों तो फिर हमारी हालत इस झाड़ियों वाली जमीन जैसी है मेरे अजीजों। फिर हमारी परवरिश नहीं होगी, फिर हम एक तनावर दरख्त नहीं बन पाएंगे। दरख्त जो है मेरे अजीजों वो दूसरों को सहारा देता है,
आपने देखा कि परिंदे जो हैं हमेशा दरख्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं। आपके जेरे साया भी बहुत से लोग सुकून पा सकते हैं। आपकी वजह से बहुत से लोग आबाद हो सकते हैं मेरे अजीजों। आपकी वजह से बहुत से लोग फल को हासिल कर सकते हैं मेरे अजीजों। अगर आपकी रफाकत उन लोगों के साथ है जो नेगेटिव लोग हैं, जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा की राह पर नहीं चलते, और वो लोगों को ठट्ठाबाजी की बातें करते हैं, पादरी हो गए हैं, गिरजे जान लग गए हैं। सुनिया यार, तू दे भाई आजकल बड़ा कलाम पढ़ रहे हैं। वो जिस्मानी लोग हैं मेरे अजीजों। अगर आप जिस्मानी लोगों में इस ईमान से जाते हैं कि मैं इनके दरमियान जाकर खुदा के कलाम की बातें करूंगा और इन्हें खुदा का कलाम बताऊंगा, तो आप ठीक है। लेकिन अगर आप उनके साथी हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद आप वाह वाह करते हैं, उनकी बातों को लाजवाब कहते हैं, उनके कामों को बेमिसाल कहते हैं, तो फिर वो लोग आपकी जिंदगी के अंदर झाड़ियों का किरदार अदा कर रहे हैं। वो आपकी नशोनुमा नहीं होने देंगे, वो आपको बढ़ने नहीं देंगे मेरे अजीजों। वो आपकी परवरिश को, आपकी ग्रोथ को रोके रखेंगे। ना तो आपकी रूहानी तरक्की होगी, ना आपकी जिस्मानी तरक्की होगी, क्योंकि आपकी रफाकत उन लोगों के साथ है जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जो आप तक एनर्जी पहुंचने नहीं दे रहे। आप 1 घंटे के लिए खुदावंद के हुजूर आते हैं, लेकिन आपके 10 घंटे जो हैं वो जिस्मानी लोगों के साथ गुजारे जाते हैं। इसलिए आपका जो 1 घंटा है वो भी बेफायदा हो जाएगा। आपको समझ आ रही मेरी बात? इसमें कोई मुश्किल बातें हैं? बिल्कुल सादी बातें। वो बीज जो राह के किनारे गिरा है, वो जनाब परिंदों ने आकर छुग लिया है। ये परिंदे कौन है? ये परिंदे अबलीसी कूबते हैं मेरे अजीजों। जब बीज आपकी जमीन पर गिरता है तो ये परिंदे आकर इन्हें चुग लेते हैं। उस कलाम को आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ने देते, तामीर नहीं होने देते। अगर आपने शिफा का कलाम सुना है, वो शिफा के कलाम को ले जाएंगे। अगर आपने बहाली का कलाम सुना है, वो बहाली के कलाम को ले जाएंगे। अगर आपने निजात का कलाम सुना है, वो निजात के कलाम को लेकर चले जाएंगे। अगर आपने रूह के फलों का कलाम सुना है, वो रूह के फलों का बीज चुरा कर ले जाएंगे, और जैसे आप खुदावंद के घर में आए थे वैसे ही आप लौट कर चले जाएंगे, क्योंकि अबलीसी कुव्वतों ने आपकी जिंदगी के अंदर रूहानी बरकत को आने नहीं दिया। मेरे दिल की जमीन कैसी है? आज मेरे अजीजों, हमें इन बातों की तरफ गौर करने की जरूरत है। हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम खुदा का कलाम सुनते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, और ईमानदार लोग जो हैं वो अच्छी जमीन की अक्कासी करते हैं, नरम जमीन की अक्कासी करते हैं। इसके बाद मेरे अजीजों, जो चौथी जमीन है, चौथी जमीन निहायत ही गहरी और नरम जमीन है मेरे अजीजों। ये जरखेज जमीन है और ये बीज के लिए भी साजगार है। चुनांचे जब बीज इसमें गिरा तो इसके अंदर से पौधा निकला, और पौधा निकलने के साथ साथ इसकी नशोनुमा हुई, ये तामीर हुआ, और एक वक्त आया कि इस पर फल लग गया। फल मेरे अजीजों रूह का फल भी हो सकता है, रूहों को जीतना भी हो सकता है, और ये खुदा का कलाम सुनाना भी हो सकता है, और ये अपने किरदार से मसीह को जाहिर करना भी हो सकता है कि हम कितना अपने किरदार से मसीह को जाहिर करते हैं। ये जो जमीन अच्छा फल लेकर आई है, ये अपना सीना फड़वाया है मेरे अजीजों इसने, और इसके ऊपर हल चला है, इसके ऊपर मुशक्कत हुई है, महीनों इसकी देखभाल की गई है, रातों जागकर इसकी परवरिश की गई है, और जब इस पर बीज का छट्टा दिया गया है तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि अबलीसी कुव्वतें, परिंदे जो हैं वो आकर इस बीज को चुरा कर न ले जाएं। जो निगहबान है, जो किसान है, वो इस अच्छी जमीन के लिए शबो रोज जागता रहा है और देखता रहा है कि इस जमीन का कोई नुकसान ना हो। आइए मेरे अजीजों, गौर करें, होश करें कि हमारे जो दिल की जमीन है ये कैसी है। सख्त है, राह के किनारे जैसी है, झाड़ियों वाली है, या फिर नरम जमीन है। आज हमने देखा मेरे अजीजों, जो अच्छी जरखेज जमीनें थी, जहां पर पहले काश्तकारी हुआ करती थी, जहां पर फल लगा करते थे, आज वहां पर सोसाइटियां बन गई हैं और तमीरात हो चुकी हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर एक ईमानदार जिसके दिल की जमीन किसी वक्त के अंदर नरम थी, अगर वहां पर कुछ और तमीर हो चुका है तो हमें गौर करने की जरूरत है। रूह कुदस को कहने की जरूरत है कि ऐ खुदामंद, तू वो तमीर जिसने मेरे फल को रोका हुआ है उसे ढा दे। खुदा उन तमाम तर तमीराती चीजों को ढा देना चाहता है जो आपकी बरकत के खिलाफ सर उठाए खड़ी हैं, जो आपकी ब्लेसिंग को रोके हुए हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपको मौत की राह पर लिए चलती है। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप अच्छी जमीन बने, ताकि जब खुदा के कलाम का बीज फेंका जाए तो आप 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। ईमानदारों की भी 3 तरह की कंडीशंस बताई गई हैं। कोई 100 तरह का फल लेकर आता है, कोई 60 तरह का फल लेकर आता है, और कोई मेरे अजीजों 30 तरह का फल लेकर आता है। आज मेरे अजीजों, हमारे दिल की जमीन कैसी है?
अगर हमारे दिल की ज़मीन अच्छी ज़मीन है तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत नज़र आएगी, दूसरे लोगों को आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नज़र आएगी। वरना लोग आपको वॉच करते हैं, बड़ी बरीकी से वॉच करते हैं, कह रहे गिरजे जाता है, कम में देखो हजे भी चोरियां करता है, हजे भी कम ते बेईमानी करता है, अभी भी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अभी भी अपने वालिदैन का ताबेदार नहीं, अभी भी ये खुदा के कलाम से दूर है। मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी को थोड़ा वॉच करते हैं, लोग आपकी जिंदगी को ज्यादा वॉच करते हैं, और सबसे बढ़कर इब्लीस आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा वॉच करता है, इंसानों से भी ज्यादा, और उससे बढ़कर खुदा हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे अजीजों, गौर करें, ध्यान करें, होश करें कि आज हमारे दिल की जमीन कैसी है। हमारे दिल की जमीन राह के किनारे वाली मिट्टी जैसी है, या हमारे दिल की जमीन पथरीली जमीन है जिसके ऊपर तो सिर्फ मिट्टी की तय होती है लेकिन अंदर से वो इंतहाई सख्त होती है। हम ऊपर से तो रूहानी दिख सकते हैं लेकिन अंदर से हम पहले जैसे ही हैं, बल्कि हो सकता है कि हम पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए हों। अगर हमारे दिल की जमीन झाड़ियों जैसी है तो फिर मेरे अजीजों याद रखिए, ये झाड़ियां हमारी नशो नुमा को रोके रहेंगी। आप जितनी मर्जी सखावत कर लें, जितना मर्जी हदिया दे लें, जितनी मर्जी दया यकी दे लें, लेकिन अगर आपने पर्सनली खुदावंद के साथ रफाकत नहीं रखी, अपने रिश्ते तोड़े नहीं, उन गुनाहगार लोगों का साथ नहीं छोड़ा, तो आप नशो नुमा नहीं पा सकेंगे। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने नातेदारों में से निकल और उस राह पर चल जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं, और वो उसी सिमत में आगे बढ़ता गया। मेरे अजीजों, आइए हम भी इन झाड़ियों में से निकलकर उस हिम्मत में बढ़ें जहां पर खुदा हमारी परवरिश करना चाहता है, खुदा हमें अच्छी जमीन बनाना चाहता है, खुदा हमारी देखभाल करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर फल हो। मेरे अजीजों, खुदावंद मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारी हालत को खराब होता हुआ नहीं देख सकता, बर वक्त तू कलाम सादर करता है और हमारी तरबियत करता है। तू नहीं चाहता कि किसी बशर के कदम मौत की राह की तरफ बढ़ते चले जाएं, तू चाहता है तेरे लोग जिंदगी के रास्ते पर जाएं, तू चाहता है तेरे लोग फलों से लदे हुए हों, तू चाहता है तेरे लोगों का किरदार खुदा मसीह की मानिद हो। खुदा इनमें मोहब्बत जाहिर हो, सुलह जाहिर हो, पाकीज़गी जाहिर हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। सो खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, आज जो कुछ हमने सीखा है ये हमारी जिंदगी में कायम रहे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे जी।